है हम लोगों को। सही। सही, प्लीज कंटिन्यू। मैम फिर तिलावत से कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला। हाँ, प्लीज। प्लीज। ठीक है ना। ओके। सूरह फातिहा आयत नंबर 27। ठीक है ना। एक मिनट जरा मैं अपने टैबलेट पे खोल लूं। आप लोगों को स्क्रीन औज़ नजर आ बिल्लाहि रही है? मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी मैम, दिख रही है। ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزीज गफूर। और तुम देखते नहीं कि अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है जिससे हम रंगारंग के फल पैदा करते हैं और पहाड़ों में भी मुख्तलिफ रंगों की सफेद सुर्ख और गहरी सियाह धारियां होती हैं और इसी तरह इंसानों जानवरों मवेशियों के भी रंग मुख्तलिफ। बिला अल्लाह के बंदों में से उससे डरते वो ही हैं जो इल्म रखने वाले हैं। अल्लाह ताला यकीनन हर चीज पर गालिब और बख्शने वाला है। जी मैम, ओवर टू यू। जैसा जजाकल्ला, थैंक यू सो मच बीनिश। और मैं यही सबसे अभी कह रही थी कि जब कनेक्शन बनाने की बात आएगी तो यकीनन बीनिश बहुत प्यारी वर्स हमें सुनाएंगी। थैंक यू सो मच। और किरत से शुरू करने का मैं लेसन का स्टार्ट लेती हूँ और फिर मैं रीज़न बताती हूँ कि हम क्यों बार बार बच्चों को इस एज में कुरान से कनेक्ट करना चाहते हैं। एक रीज़न बीनिश ने बताई है और एक रीज़न मैं ज़रूर यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी इंशाल्लाह। तो हमारी एपिसोड 2 है। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल। रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My Lord, expand for me my breast and ease for me my task and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. Allahumma ja'al amali kullahu swaliha waj'alhu liwajhika khalisa wala taj'al li ahdi fihi shay'a. O Allah, make all my deeds righteous and make them sincere to attain your countenance, and do not make anything of it for anyone. ये जो मॉन्टेसरी इस्लामिक डिप्लोमा है जिसके अंदर मैं आप लोगों को, ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है और आप लोगों ने इससे पहले मेरे साथ प्रैक्टिकल लाइफ की एल्बम की है और अब हम सेंसोरियल कर रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको जितनी भी मटेरियल है सेंसोरियल में उन पर डिस्कशन कर सकूं, उनकी किसी एक की प्रेजेंटेशन हर ग्रुप में से दिखा सकूं। नेट पे इस पे बहुत मटेरियल अवेलेबल है। बात यह है कि कितने लोग इसको
अवेल कर पाते हैं, कितने लोग इवन सीख के भी अवेल कर पाते हैं। क्योंकि हमारे पास कॉलेज में स्टूडेंट्स आते ज़रूर हैं, कोर्स भी करते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि वो उनके नज़रिए सबके डिफरेंट होते हैं। कोई जॉब के नहीं कर रहा होता है, और कोई एज अ पेरेंट करता है, कोई एज अ टीचर करता है, कोई एज अ स्कूल ओनर करता है। अफसोस मुझे जब होता है जब वो मटेरियल यूज़ में नहीं आता और सिर्फ डेकोरेशन में रख दिया जाता है क्लासरूम एनवायरनमेंट में, और एडमिशन्स के वक्त वो पेरेंट्स को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि वो मॉन्टेसरी फिलॉसफी या मॉन्टेसरी मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो यूज़ नहीं कर रहे होते। और वो आप क्लासरूम के अंदर जाते हैं तो वही उनका निज़ाम चल रहा होता है कि रोट लर्निंग है, और सारे बच्चों को एक जैसा अ, वो ट्रीट कर रहे होते हैं। हालांकि हर बच्चा अपने अंदर इंडिविजुअली एक सेपरेट पर्सनालिटी रखता है, और सबको इंडिविजुअल लेसन्स देना और हर बच्चे को जानना टीचर के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और फिर उनके हिसाब से, उनकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से उनको प्रेजेंटेशन देना, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये है तो मॉन्टेसरी प्रिंसिपल, लेकिन आप इसे किसी भी स्कूल सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। क्या कि हर बच्चे का एक अपना लेवल है। हम एक तो बच्चों को आपस में कंपेयर ना करें कभी भी, इसलिए क्योंकि कंपैरिजन में ही खराबियां डेवलप होती हैं। जब पेरेंट्स कंपेयर करते हैं, जब टीचर्स कंपेयर करते हैं, तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में एहसास कमतरी आती ही आती है, या उसके अंदर यकीनन फीलिंग्स उसकी हर्ट होती होंगी, और उसके माइंड पे भी इसके अफेक्ट्स होते होंगे। हमें अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि जब हमें इल्म हो जाए तो हमें उससे परहेज़ करना चाहिए। तो और अल्लाह ताला यकीनन रिपेंट करने वालों को बहुत पसंद करता है। तो अगर हम गलती कर रहे हैं कंपैरिजन करके, अगर हम गलती कर रहे हैं कि हम एक जैसा ट्रीट कर रहे हैं, एक जैसे ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि आपने अदल तो करना है, कि बैलेंस तो करना है, कि मैं अगर खाने की चीज़ दे रही हूँ तो मैं सबको बराबर की तौर पे समझूं ना। जैसे लोग फर्क करते हैं लड़के लड़की में, मैंने खुद अपने बचपन में ऐसा बहुत देखा है कि सालन के अंदर जो अच्छे बोटी के पीसेस हैं वो आप बॉयज़ के लिए रख देते हैं, और आप गर्ल्स को कम। तो ये ट्रीटमेंट है, उसमें तो बैलेंस के लिए आपको जवाबदेह होना है, क्योंकि अ, अल्लाह के नज़दीक तो अम, अल्लाह के नज़दीक तो हर एक की अपनी अहमियत है। हर एक की अपनी अहमियत है, और ये अल्लाह ही जानता है कि किसके करीब कौन कितना है। तो उसमें फ़र्क नहीं है कि वो लड़का है या लड़की। हाँ, यकीनन इस पे बीनिश भी ज़रूर अपना ऐड करेंगी कि मेल का एक लेवल लेडीज से ज़्यादा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं टू ईच अदर। ना ये एक दूसरे को अपोजिट है, और ना ही ये एक दूसरे के इक्वल हमें समझना चाहिए। नहीं, अल्लाह ने इनका एक दर्जा बढ़ाया है। उसकी रीज़न है कि ये मतलब वो घर के अंदर जब होते हैं तो ये लीडरशिप रोल में होते हैं, और इनको अल्लाह ने ऐसा ही बनाया है, क्योंकि हर एक की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जब भी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करती हूँ तो मैं लोगों को कंपेयर कराती हूँ कि देखें, कंपेयर इस तरह करें कि मैं लायन का मुकाबला कैट से नहीं कर सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि कैट की अपनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है या लायन की अपनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है। हर जैसे आप अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, हर एक लिविंग बीइंग की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसकी उतनी ही अहमियत है। जैसे अगर हम दो फ्लाइज को कंपेयर करें, हम यहाँ पे थोड़ा पॉज लेते हैं, सॉरी, नमाज का। और हम फिर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच बीनेश। आपने बहुत प्यारे से एक्सप्लेन किया कि क्या कहते हैं दोनों के क्या राइट्स हैं। एंड इसमें हमारा टॉपिक है आज का कलर्स। मैं कलर्स के हवाले से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हर कलर की अपनी अहमियत है ना। इस तरह
आप अपने अंदर पाएंगे कि हर शख्स की एक अपनी अहमियत है। और जब हम कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट करता है, तो इसी तरह हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हम इनको ऑपोजिट कभी भी नहीं समझते। ये जब मिलते हैं ना, तो बड़े अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पर हम सेंसोरियल में बात करेंगे। कलर टैबलेट हमारा मटेरियल है जिसमें हम प्राइमरी कलर्स की बात करेंगे। और अब आपको मेरी वो बात समझ में आएगी कि इंडिविजुअली हर कलर की अपनी एक अपनी एक अपनी इंडिविजुअलिटी है। लेकिन जब ये मिलते हैं तो ये एक खूबसूरत कलर बनाते हैं। तो आप मुझे बताएं, अगर आपको पता है कि इसमें क्या कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये कलर टैबलेट बॉक्स 1 है। इस तरह के 3 बॉक्सेस हैं सेंसोरियल की एल्बम में। और मैं जब भी कनेक्शन बनाती हूँ, तो मैं आपका कनेक्शन बना रही हूँ। यानी कि मैं ये टीचर्स का, एडल्ट्स का कनेक्शन बना रही हूँ। ठीक है। इसके बाद आपने बच्चों का कनेक्शन कैसे बनाना है, आपने उनके लेवल को अंडरस्टैंड करते हुए, क्योंकि मैं डेवलपमेंटल स्टेजेस पे बहुत बात करती हूँ कि 0 to 6 का एक अलग लेवल है, 6 to 12 का एक अलग अलग लेवल है अंडरस्टैंडिंग का, और 12 to 18 का, और 18 to 24। तो जब आप अपने डिलीवर करते हैं अपने बच्चों को या अपने क्लासरूम में स्टूडेंट्स को, तो ये आप पर है। और ये हमारा दीन इतना खूबसूरत है कि इसमें मौका महल देख के बात करना, किससे आप बात कर रहे हैं वो आपको सीरा से पता चलेगा कि हमें बच्चों के लेवल पे आके बात करने के लिए उनको उनका एक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मेरे जितने पिछले लेसन्स हैं और जो ऑन गोइंग लेसन्स हैं, उससे आपको आइडिया ज़रूर मिलता होगा कि हमें किस एज ग्रुप से कैसे बात करनी है। तो अभी मैं एडल्ट से बात कर रही हूँ ना, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप जैसे, हम एडल्ट्स की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि हस्बैंड एंड वाइफ कॉम्प्लीमेंट करते हैं डू ईच अदर, तो आपकी इससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि आप एक ये नहीं सोचेंगे कि मेरे हस्बैंड वो काम नहीं करते जो मैं करती हूँ, या आप अपने आप को बेहतर और उनको कम नहीं समझेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये एक दूसरे को राइट्स देने वाली बात है। हम लेने की तो बात करते हैं, हम देने की बात नहीं कर रहे होते ना। तो हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि हर एक के अपने सिनारियोज चल रहे हैं। अगर हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छा साथ निभाएंगे। तो आप कलर्स को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? तो लेट्स गो इनटू डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर। ये प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं। कौन से कलर्स हैं? येलो, ब्लू एंड रेड। ऑल दीज आर प्राइमरी कलर्स। अल्लाह ने इनकी बड़ी खूबसूरती रखी है और नेचुरली ये एनवायरनमेंट में नज़र आते हैं रेनबो के अंदर, अगर आप देखें। और या आप किसी भी एनवायरनमेंट में फूलों को देखें, और आप एग्जांपल सोच सकते हैं। तो ये एक क्वालिटी है जिसको कि एब्स्ट्रैक्ट करके ऑलरेडी मटेरियल में डाल दिया गया। इसको कहते हैं मटेरियलाइज्ड एब्स्ट्रैक्शन। मॉन्टेसरी ने क्वालिटी को क्यों एब्स्ट्रैक्ट करके एक ख़ास मटेरियल की शक्ल दी है कि बच्चों के लिए ये जो एज ग्रुप है ना 0 to 6, इसके लिए बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है जब आप कहते हैं कि शर्ट भी येलो है, पेन भी येलो है, और बुक भी येलो है। हम क्योंकि हम नॉर्मली एज ए टीचर ऐसे ही एग्जांपल्स दे के बच्चों को क्लासरूम में समझा रहे होते हैं। हम कोई 5 to 6 ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करके ले आते हैं और हम बच्चों के सामने रख देते हैं। हम कहते हैं ये भी येलो है, ये भी येलो है, ये भी येलो है। हालांकि वो उसको टाइम लगता है एब्स्ट्रैक्ट करने में कि हम उसके अंदर की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। वो कंफ्यूज इस तरह से होता है 3 to 6 ईयर्स का बच्चा या 2 to 6 ईयर्स का बच्चा कि क्या बात है, और वो आपसे बोलता नहीं है। लेकिन ये मॉन्टेसरी उसके माइंड को अंडरस्टैंड करते हुए आपको ये बात बताती है कि वो कंफ्यूज ज़रूर होता है कि आप कहते हैं कि कभी तो शर्ट येलो है, कभी पेन येलो है। हालांकि उसके नज़दीक तो वो सारे डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट उसकी ऑब्जर्वेशन सबके बारे में डिफरेंट है, राइट। और उसको टाइम लगता है कि आप उसके अंदर की क्वालिटी की बात करें। तो मटेरियलाइज्ड एब्स्ट्रैक्शन से क्या हुआ कि आपने बच्चे की ज़िंदगी आसान कर दी। आपने एक 2 ईयर्स के बच्चे को, 2.5 साल के बच्चे को
मटेरियल देकर, मटेरियल फॉर्म दे के उसके लिए उसकी लाइफ को इजी बना दिया कि ओके ये है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कलर टैबलेट देखते ही बच्चे को बड़ा फौरी क्लिक हो जाता है कि अच्छा ये सारी तो एक जैसी हैं, इसमें क्या चीज़ डिफरेंट है, इसमें कलर डिफरेंट है, ओ दिस इज़ रेड, ओ दिस इज़ ब्लू एंड दिस इज़ येलो। और आप राइट अवे लैंग्वेज नहीं देते हैं। हर मॉन्टेसरी मटेरियल की खूबी यह है कि आप उसको करके दिखाते हैं कि इसको कैसे वर्क करना है, और उसकी लैंग्वेज आप बाद में देते हैं। मैं आपको इस प्रोसेस की एक और क्लास दूंगी जब हमारा विजुअल ग्रुप ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि नेमिंग कैसे होती है। और इसका बड़ा प्यारा कनेक्शन है सुनना से। और मैं बताऊंगी कि जब आप नेमिंग करते हैं तो आपको क्या मेथडोलॉजी एडॉप्ट करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कलर्स हैं, आपने इन्हें करके दिखाना है। आप देखें, एक कलर के दो पेयर्स मौजूद हैं, दो येलो टैबलेट्स हैं, दो ब्लू टैबलेट्स हैं और दो रेड टैबलेट्स हैं। ये प्राइमरी कलर्स हैं, ये आपकी नॉलेज के लिए, हम बच्चे को नहीं एक्सप्लेन करते, बच्चे को तो हम इससे काम करके दिखाते हैं, मतलब इसकी हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं और प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। क्या कि मैं इसको मिक्स्ड ऑर्डर में निकालूंगी और मैं बच्चे को दे दूंगी इसको पेयर करने के लिए। तो पहले मैं पेयरिंग करके दिखाऊंगी, फिर बच्चे को खुद से पेयरिंग करने दूंगी ताकि वो खुद से कर सके। पेयरिंग क्या है? पेयरिंग बच्चे में इंटेलिजेंस डेवलप करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आप उनको अगर बच्चों को कराएंगे तो उनको उनकी इंटेलिजेंस डेवलप होगी, इंटेलिजेंस बढ़ेगी। तो जब आप 5 सेंसेस यूज़ करते हैं और अगर 5 सेंसेस को दिमाग में रखते हुए लेसन्स बनाते हैं, तो आप डेफिनेटली बच्चों की सेंसेस को शार्प कर रहे होते हैं, बेटर कर रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं। तो ये विजुअल सेंस डेवलप करने वाली बात है। जितनी अच्छी विजुअल सेंस होगी उतनी हम कहेंगे कि उसकी इंटेलिजेंस बेटर है, राइट। और हम चाहते हैं कि बच्चों की इंटेलिजेंस बढ़े। तो हमने ये मिक्स्ड ऑर्डर में निकाला और हमको पेयर करने के लिए दिया। प्राइमरी कलर्स में येलो, ब्लू एंड रेड है। अब अगर मैं कहूँ कि कलर्स बढ़ रहे हैं तो इन दो को मिला लें, किसी भी दो को मिला लें, आपको तीसरा कलर मिल जाएगा एनवायरनमेंट में। येलो एंड ब्लू को मिलाएंगे तो ग्रीन बनेगा। आप चैट में लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि येलो और ब्लू को मिक्स करेंगे तो ग्रीन बनेगा। तो ब्लू और रेड को मिलाते हैं तो क्या कलर बनता है, या येलो और रेड को मिलाते हैं तो क्या कलर बनता है, ठीक है। और फिर मैं आपको नेक्स्ट वो बताती हूँ। ये है कलर टैबलेट बॉक्स 2। इसमें टैबलेट्स बढ़ गई हैं, इसमें टैबलेट्स इंक्रीज हो गई हैं, इसमें सेकेंडरी कलर भी आ गए हैं और टर्शरी कलर्स भी आ गए हैं। ये फिर मैं कहूँगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम 2.5 3 साल के बच्चे को नहीं बताते। हाँ, आप 5+ को बता सकते हैं ये कि ये टर्शरी कलर है, सेकेंडरी कलर है, वो भी जबकि वो इससे काफ़ी मरतबा वर्क कर चुका हो तब, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे सेकेंडरी कलर्स हैं। सेकेंडरी कलर्स वो होते हैं जो प्राइमरी कलर्स को मिला के बनाए जाते हैं। जैसे जो इसमें ग्रीन कलर है वो येलो एंड ब्लू से मिलके ये बनता है। मैं आपका वेट करूंगी, यकीनन चैट में अगर आप लिख रहे हैं तो प्लीज़ ऐड करें कि रेड और येलो को मिला के क्या कलर बनता है। ऑरेंज। ऑरेंज, वेरी गुड। तो रेड और येलो को मिला के बिल्कुल ऑरेंज बनता है। और अगर मैं रेड और ब्लू को मिलाऊं तो क्या कलर बनता है? पर्पल। पर्पल। पर्पल, वेरी गुड, वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो ये सेकेंडरी कलर है। अब इसमें टर्शरी कलर्स भी हैं। टर्शरी कलर्स में आप कोई भी प्राइमरी और सेकेंडरी कलर मिला लेंगे तो वो टर्शरी कलर होगा, या उसको आप न्यूट्रल से बना लेंगे। न्यूट्रल कलर्स बताएं, इसमें न्यूट्रल कलर्स भी हैं। कलर टैबलेट बॉक्स में न्यूट्रल कलर्स भी हैं। न्यूट्रल कलर्स कौन से होते हैं? दो न्यूट्रल कलर्स हैं। टैबलेट्स का जो सिरा है वो सब आपको किस कलर का दिख रहा है? वाइट। वाइट, तो वाइट एक न्यूट्रल कलर है। और इसमें एक और न्यूट्रल कलर है जो बिल्कुल ऑपोजिट है, या वाइट एंड ब्लैक। थैंक यू सो मच, ये उज़मा ने ऐड किया है। उज़मा, थैंक यू सो मच। तो वाइट एंड ब्लैक न्यूट्रल कलर्स हैं। तो अगर आप किसी भी न्यूट्रल कलर को सेकेंडरी कलर से मिलाते हैं या प्राइमरी, तो आप देखें आपको पिंक मिलता है, आपको ब्राउन मिलता है, ये टर्शरी कलर्स हैं, ठीक है।
तो आपने कौन कौन से कलर्स लर्न किया आज? प्राइमरी, सेकेंडरी, न्यूट्रल एंड टर्शरी कलर्स, राइट? अब ये टैबलेट्स का बॉक्स बढ़ गया। टैबलेट बॉक्स वन में सिर्फ प्राइमरी कलर्स हैं, आपने इनको मिक्स्ड ऑर्डर में निकाला। इसको निकालने का एक तरीका है कि आप बीच की कलर टैबलेट को टच ना करें। आप इस तरीके से निकालें कि बहुत ही एनालिसिस ऑफ मूवमेंट के साथ, जैसा मैंने आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बताया, कि आपकी मूवमेंट्स बहुत स्लो, और इतनी स्लो ना हो कि आप उसको एनालाइज करें ईच एंड एवरी मूवमेंट को, कि उसको वो स्टेप्स क्लियरली दिखे। अम, फिर कलर टैबलेट बॉक्स टू है। आपको पता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पीच में अपने एनालिसिस यूज करते थे, एनालाइज करना, कि वो वर्ड को ठहर ठहर के बोलते थे, इतने ठहर के बोलते थे कि ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा फास्ट, के लोगों को उनकी बात याद हो जाती थी। हमें मॉन्टेसरी एनवायरनमेंट में भी बच्चों से इसी तरह बात करने को ट्रेन हम कराते हैं, ताकि बच्चों को क्लियरली स्पीच हमारी समझ में आ सके, और हम थोड़ा ठहर के बात करते हैं तो वो पिक कर रहे होते हैं, उनका एब्जॉर्बन माइंड होता है, वो बहुत जल्दी पिक करके एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो मैंने 2 दिन पहले ही सीरा में ये बात पढ़ी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, कि मैं आपको इससे मॉन्टेसरी मेथड से, प्रिंसिपल से कनेक्ट करूं, कि हम मूवमेंट्स में भी एनालिसिस डालते हैं कि बच्चों को मूवमेंट्स क्लियर हो। हम बॉक्स थ्री देखते हैं। बॉक्स थ्री में हर टैबलेट के अपने शेड्स हैं, 7 शेड्स ऑफ ईच। आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 शेड्स ऑफ ईच कलर, 7 शेड्स ऑफ ब्लू, 7 शेड्स ऑफ क्या कहते हैं, रेड, 7 शेड्स ऑफ पिंक, 7 शेड्स ऑफ ब्राउन। तो जितनी कलर टैबलेट्स आप यहाँ देख रहे हैं, इन सब के 7 7 शेड्स हैं। अम, एक बहुत अच्छा तरीका है आप कैसे ये बना सकते हैं, क्योंकि ये मटेरियल तो आप बना सकते हैं। अगर आप परफेक्टली साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड मटेरियल ना बना पाए, तो आप कोशिश करें कि इससे करीब तरीन आप बना सकें। कोशिश में ये होगा कि आपका मेन पार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली डिक्टो सेम होना चाहिए। उसके शेड्स में फ़र्क हो सकता है, और तब जाके आप उसके 7 शेड्स बना सकते हैं। जिन लोगों ने कलर व्हील पढ़ा हुआ है, अगर किसी ने पढ़ा हुआ है, तो कलर व्हील के अंदर ये सारे कलर्स होते हैं। और मैं क्योंकि मैंने आर्ट भी पढ़ा है इन होम इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, तो हमें तरीका बताया गया था कि किस तरह हम शेड्स बनाते हैं। तो हम अगर ब्लू में वाइट मिलाते जाएं ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो उसके शेड्स बनते जाते हैं। तो आप 7 डिफरेंट शेड्स निकाल सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जितना मटेरियल दिखा सकूं दिखाऊं, ताकि आप जब भी बच्चों के साथ काम करें आपके लिए इजी हो। तो ये इसका तरीका डिफरेंट है, कलर टैबलेट बॉक्स थ्री का। कलर टैबलेट बॉक्स टू और वन का सेम है। तो मैं आपको पहले कलर टैबलेट बॉक्स वन का मेथड दिखाती हूँ, और आप देखें, अब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो इसके बाद आपको नेट पे अगर आप इसकी वीडियो निकाल भी लेते ना, तो अब आप ना इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि मैं आपसे क्या रही हूँ। मेरा मकसद सारा कराने का ये है कि आप इसको लर्न करें कि इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, और अपने वे में जब आपको टाइम मिले आप अपने बच्चों को या क्लासरूम में ये एक्सरसाइज करा सकें, ताकि वो उसकी कलर सेंस में वो उसकी डेवलपमेंट हो सके, उसकी विजुअली सेंस जो है वो डेवलप हो सके। इतनी ज्यादा डेवलप हो जाती है कि मॉन्टेसरी के साथ एक वाकया रिलेटेड है, कि एक मदर आती है विजिटिंग में, जब मॉन्टेसरी अपने बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी, जिस वक्त ये रिसर्च हो रही थी मॉन्टेसरी फिलोसफीज की। तो एक औरत आती है एज अ विजिटर क्लासरूम में, और वो एक डिफरेंट कलर ऑफ ब्लू पहनी हुई होती है। तो एक बच्चा उसके पास आता है और कहता है कि सेम जो आपने कलर का ड्रेस पहना है, इस कलर का फ्लावर मेरी क्लासरूम में मौजूद है। वो बच्चा मटेरियल पे इतना काम करता था कि आप सोचें कि विजुअल सेंस की इतनी डेवलपमेंट हो चुकी थी, कि वो शेड्स तक आइडेंटिफाई करने लगा था कि जो शेड पहना है, वही शेड का फ्लावर क्लासरूम में मौजूद है।
और वो वाकई जब औरत क्लासरूम के अंदर गई और उसने करीब से जाके उस फ्लावर को देखा है तो उस हैरान रह गई कि वो ब्लू का बड़ा डिफरेंट शेड था जो वो पहनी हुई थी। और उसको एग्जैक्टली हालांकि उसने बड़ी डिस्टेंस से देखा जब वो क्लासरूम में एंटर हुई, और कहाँ वो क्लासरूम के अंदर कहीं फ्लावर रखा हुआ था। कैसा डी बेम्बिनी उस मोंटेसेरी हाउस का नेम था। तो जब वो अंदर गई है तो उसने कहा कि ये तो बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। यहाँ तक कि बच्चे इतना अच्छा शेड मैच करने लगते। आप देखें, इसी को इंटेलिजेंस कहते हैं। इंटेलिजेंस के डिफरेंट वो हैं। अब आप अगर आप कहें कि एक पेंटर है, बहुत खूबसूरत कोई पेंटिंग बनाता है, तो वो हाथ से बनाता है। इसलिए मोंटेसरी हाथों के, हाँ, बच्चों को चाहती है कि आप बच्चों को हाथों से ज़्यादा काम करने दें, क्योंकि जितना ज़्यादा हाथ उसका वर्क करेगा उतनी ज़्यादा उसकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी। वो एक अच्छा पेंटर बन सकता है, वो एक अच्छा सर्जन बन सकता है, वो एक अच्छा मैकेनिक बन सकता है, वो एक अच्छा कुक बन सकता है, अगर उसके हाथों को आप प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। तो ये पेयरिंग जो एक्टिविटी है, हम बच्चों की नेचर को अंडरस्टैंड करते हुए पेयरिंग कराते हैं कि ये चाहते हैं कि ये मूवमेंट से लर्न करें। मूवमेंट, एक सेंसिटिव पीरियड ऑफ मूवमेंट उनके अंदर होता है 0 to 6 में। वो हिलना जुलना चाहते हैं और लर्न करना चाहते हैं। तो प्रेजेंटेशन के अंदर ही पेयरिंग इसका हिस्सा बना दिया कि आप निकालते हैं और पेयर करते हैं। तो बच्चा सॉर्ट भी कर रहा है, उसके माइंड के अंदर से जो क्लैरिटी आती जा रही है उसके माइंड को, एंड द मोर उसको क्लैरिटी आएगी, द बेटर वो परफॉर्म करेगा। यस, आपका कोई क्वेश्चन है बिनिश? आपने हैंड रेस किया है। और मैम मुझे याद है, मैं जब बहुत छोटी हुआ करती थी ना, तो मेरी अम्मी को सिलाई करनी होती थी ना, तो अम्मी मुझे एक शेड पकड़ाती थी और कहती थी ऐसा धागा लेके आओ। मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे ना वो इतने सारे धागों में ना वो शेड मैच करने में इतना मजा आता था कि अम्मी कब मुझे दोबारा बोलेंगी और फिर मैं जाऊंगी। और मैं यही 4-5 साल की थी। ओह सो स्वीट, ओह थैंक यू सो मच विनिश, आपने ये ऐड किया है। अब आपको समझ में आया कि ये नेचर को कितना सूट करता है बच्चे की, कि वो पेयरिंग करता है या कंपैरिजन करता है या उसका जैसा ढूंढता है। तो आई थिंक इससे प्यारा कोई वाकया नहीं। और ये एज बिल्कुल करेक्ट एज है, 4 इयर्स वाली, जिसमें इन्होंने बताया, क्योंकि हम 4+ में ही ये आपका कलर बॉक्स 3 कराते हैं बच्चे को। और बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेता है, और फिर हम उससे मैचिंग की एक्सरसाइजेस कराते हैं। तो अगर आपको बीनिश ने ये बता दिया तो आप यकीन करें कि बीनिश ने आपको घर में इसको कैसे यूज़ करना है। तो आप प्लीज़ थ्रेड्स लेकर आएँ, ब्लू के डिफरेंट शेड्स। और जो एक्टिविटी मैं आपको इससे करके दिखा रही हूँ, अगर किसी के पास ये मटेरियल मौजूद नहीं है तो वो बिल्कुल थ्रेड से ये काम कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि अल्लाह ही माइंड में आइडियाज़ डालता है। और ये एग्जाम्पल बीनिश के जहन में अल्लाह ने डाल दी वक्त पर, और हमने आप उससे सुनी। तो चलें, यहाँ पे मैं छोटी सी वीडियो लगाती हूँ ताकि आपको दिखे कि ये कैसे लगते हैं टैबलेट्स, और फिर मैं इस पे बात करूँगी इंशाल्लाह। Hello, thank you for watching Mr. A's Montessori channel. Today, सॉरी, मैं आवाज़ बंद कर रही हूँ क्योंकि ये आप अपने ओन पे बाद में क्लिक करके देख सकते हैं। ये सारी अवेलेबल हैं वीडियोस। इसमें ये वही पॉइंट आउट कर रही हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि हर टैबलेट्स के पेयर मौजूद हैं। एंड वो कलर बॉक्स 1 देखे, कलर टैबलेट बॉक्स 2 देखे, ये दिखने में ऐसा लगता है। और ये मटेरियल वाइट के साथ भी, ये तो वुडन टैब्स हैं इसके, इसमें वाइट के साथ भी अवेलेबल है। तो ये कलर टैबलेट बॉक्स 1 और ये कलर टैबलेट बॉक्स 2, और वो सारे कलर्स बता रही हैं, ग्रे, पिंक, वाइट, ब्लैक। और नेमिंग हम बाद में करते हैं, पहले हम प्रेजेंट करते हैं बच्चे को, मिक्स्ड ऑर्डर में रखते हैं, मैट को टेबल पे रख के, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और ये कलर टैबलेट बॉक्स 3 है, इसको आप टेबल पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको आप फ्लोर मैट पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और आप देखें, हर कलर के इसमें 7 डिफरेंट शेड्स मौजूद हैं। सबसे पहले आप ब्लू प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ब्लू ईजीएस्ट है आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन थी, आपको मैंने दिखाया है कि किस तरह आप कलर्स को देखते हैं, आपको दिखी।
अब प्रेजेंटेशन देखते हैं इसकी। मैंने आपको बताया था ख़ास तरीका है निकालने का, इसको हम केयरफुली देखते हैं। आपने देखा कि उसने बीच का कलर के पार्ट को टच नहीं किया है, वुडन पार्ट को टच किया है। और मूवमेंट्स को एक ही रखने की कोशिश करें, और इससे भी थोड़ा स्लो हो सकते हैं। फिर आपने देखा कि मिक्स्ड ऑर्डर में रखा है, और फिर लेफ्ट हैंड साइड पर टॉप पर आप पहले कलर को रखते हैं और फिर ढूंढते हैं कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आप पे फिंगर पॉइंट करें, लेकिन अगर करते हैं तो कोई बात नहीं है। आपने पेयर बना दिया, पहला पेयर, फिर और फिर आपने उसको टॉप लेफ्ट साइड कॉर्नर पे रख दिया। फिर आप दूसरा पैर बनाते हैं, ये आप करते हैं पहले, या आप बच्चे के सामने भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बना रही हैं तो वो इस तरह से दिखा रही है, वरना बच्चे के सामने भी ये दो पेयर बना के फिर टॉप लेफ्ट साइड पे रख सकते हैं। और बच्चा हमेशा आपके लेफ्ट पर होगा, जब भी आप प्रेजेंटेशन दिखाएंगे बच्चा हमेशा आपके लेफ्ट पे होगा। फिर आप इसको मिक्स्ड ऑर्डर में देते हैं, और फिर फिर आप इनवाइट करते हैं बच्चे को, ठीक है। फिर बच्चा आपको करके दिखाता है कि इसको आप कैसे करना है, ठीक है। हम इसको यहाँ स्टॉप करते हैं। इसी तरीके से प्रेजेंटेशन बॉक्स 2 होगा, और प्रेजेंटेशन बॉक्स 3 वेरी डिफरेंट है, वो मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। हम आज का अब मैं आपके क्वेश्चंस लेना चाहती हूँ। ये एक एक्सरसाइज है, या कह लें कि गेम्स हैं। मटेरियल जब हम यूज़ कर लेते हैं, उसकी लैंग्वेज भी दे देते हैं, तो फिर हम उसको एनवायरनमेंट में यूज़ करते हैं गेम्स में भी, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करके और फर्दर लर्न कर सके। तो देखें, टैबलेट्स को हमने ऐसे लेआउट किया है, और फिर उसके बाद हम बच्चे से एनवायरनमेंट से मैचिंग ऑब्जेक्ट मंगवाते हैं। तो वो मैचिंग ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं। तो हो सकता है क्लासरूम में ये फ्रूट्स या वेजिटेबल्स अवेलेबल हों जो उन्होंने मैच किए हैं, हो कुछ भी हो सकता है क्लासरूम में। और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं जब वो ये मैचिंग करते हैं, एक्चुअली इन्वायरमेंट में कलर टैबलेट्स को मैच करते हैं। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज। अब आप ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, टाइप्स ऑफ कंट्रोल ऑफ एरर। इसका कंट्रोल ऑफ एरर क्या है? इसका कंट्रोल ऑफ एरर, हर मटेरियल में हमें कंट्रोल ऑफ एरर ज़रूर मिलेगा। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ये जो सॉकेट है सिलेंडर ब्लॉक का, वो कंट्रोल ऑफ एरर है फॉर द सिलेंडर्स। तो बच्चा अगर जब जैसे ही रॉन्ग में डालेगा उसको पता चल जाएगा, राइट। और पिंक टावर विजुअली वो जब इतना काम कर लेता है सिलेंडर ब्लॉक्स पे, तो वो टावर प्रॉपर फॉर्म हो रहा है कि नहीं वो उसको दिखता है, तो वो विजुअली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल ऑफ एरर विद इन द मटेरियल भी है और विद इन द चाइल्ड भी है। जब हम पिंक टावर को देखते हैं तो हम कहते हैं अब कंट्रोल ऑफ एरर विद इन द चाइल्ड है, कि वो अपनी विजुअल सेंस को यूज़ करते हुए देख सकता है कि ये टावर सही बिल्डअप हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे ये टावर आपको नज़र आ रहा है, इसको देखते ही बच्चा कह सकता है कि ओ टावर सही बिल्डअप नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो ये विद इन द चाइल्ड है। और जो विद इन द मटेरियल है वो अब मैंने आपको दिखाया है सिलेंडर ब्लॉक में। अब कलर टैबलेट्स के अंदर क्या कंट्रोल ऑफ एरर है, आप बताएं। अगर तो सिलेंडर ब्लॉक में कंट्रोल ऑफ एरर जो था वो सॉकेट है, तो कलर टैबलेट्स में क्या कंट्रोल ऑफ एरर है? कोई भी बता सकता है। कलर टैबलेट बॉक्स 2 या कलर टैबलेट बॉक्स 1 में कंट्रोल ऑफ एरर क्या है? क्या मटेरियल में मौजूद है, और यकीनन बच्चे की भी विजुअल सेंस इतना वो वर्क कर चुका है इससे पहले वाले पर, जो कि डायमेंशंस हैं सिलेंडर ब्लॉक्स पे काम कर चुका है, तो उसको एक विजुअली भी आइडिया हो रहा है। तो कोई भी बताएं क्या कंट्रोल है। आप देखें आइडेंटिकल हैं ये टैबलेट्स, तो एक टैबलेट दूसरी टैबलेट का कंट्रोल बन जाती है, तो वो ब्लू के साथ मैच नहीं करेगा क्योंकि वो उससे मैच नहीं करे। तो इसका कंट्रोल ऑफ एरर इसका अपना आइडेंटिकल पेयर है, इसके कलर्स हैं इसके अंदर के जो कि वो उस सेम उससे मैच करता है। चलें हम थोड़ा सा पिछला वाला देख के उसको रिवाइज करते हैं। आपने डायमेंशंस में लर्न किया लॉन्ग एंड शॉर्ट में रेड रॉड्स मटेरियल
ब्राउन स्टेयर्स थिक एंड थिन में, और पिंक टावर लार्ज एंड स्मॉल में, लार्ज एंड स्मॉल पिंक टावर। और इन सब डायमेंशंस को वो सिलेंडर ब्लॉक्स में पहले ही देख चुका है। सिलेंडर ब्लॉक 1, सिलेंडर ब्लॉक 2, सिलेंडर ब्लॉक 3, सिलेंडर ब्लॉक 4। और हमने पढ़ा था कि ये क्या सेंसेस हैं, ये विजुअल सेंस में आते हैं। तो इसी तरह हम और ग्रुप्स करेंगे, जैसे टेक्टाइल सेंस, जैसे गस्टेटरी सेंस, मगर इस वक्त हम सिर्फ विजुअल सेंस पे फोकस करेंगे। तो विजुअल सेंस में मैंने पहले वाली एपिसोड में हमने कवर किए थे द सिलेंडर ब्लॉक्स, द पिंक टावर, द ब्रॉड स्टेयर्स, द लॉन्ग रॉड्स एंड द नॉबलेस सिलेंडर्स। मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। वो क्योंकि लेटर एज का है तो वो मैंने इसके अंदर आपको दिखाना है अभी इसकी प्रेजेंटेशन। और साइज़ के बाद हमने आज जिस पे फोकस किया वो कलर्स थी। कलर का ग्रुप आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे सेकंड ग्रुप कलर है, कलर बॉक्स 1, कलर बॉक्स 2, कलर बॉक्स 3। हमने कलर बॉक्स 1 एंड 2 की प्रेजेंटेशन देखी। कलर बॉक्स 3 की प्रेजेंटेशन आप अपने ओन पे अगर कोई वीडियो निकाल के देख सकते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो द नॉबलेस सिलेंडर्स को, और मैं आपको नॉबलेस सिलेंडर्स दिखा देती हूँ ताकि आप उसको अब देखें तो आप आइडेंटिफाई कर सकें। और ये वो सारी सेंसेस हैं जो कि इस पूरे सेंसोरियल एल्बम में हम इस पर मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी। हमने सबसे पहले विजुअल सेंस पे काम किया है, फिर टेक्टाइल होगी, फिर गस्टेटरी, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी और स्टीरियोग्नोस्टिक सेंस। ठीक है, हम हर सेंस को अलग अलग लर्न करेंगे। तो अभी तक आप विजुअल सेंस पे चल रहे हैं और हम सेकेंड ग्रुप में हैं जो कि है कलर। ठीक है, हमने सेकेंड ग्रुप ख़त्म किया है। अ, मैं सोचना चाहता हूँ, जस्ट लुकिंग एट क्या हमने आपको, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कवर्ड द टॉपिक। किसी के कोई क्वेश्चंस इस हवाले से जो मैंने आपको कलर टैबलेट्स के दिखाए? और कलर टैबलेट बॉक्स 3 की प्रेजेंटेशन जब आप अगर ढूंढ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको ज़रूर डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी क्लास में। मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं अभी। दिस इज़ द बेस्ट टाइम।